हेलो फ्रेंड्स, बुक नेशनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थिंक लेस डू मोर बुक के बारे में, जिसे लिखा है पीटर होलिंस ने। कई बार हम किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमें उसे परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। ये सोच हमें जकड़ लेती है और हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसी को इनर्शिया यानी जड़ता कहते हैं। इससे निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम कर दें। शुरुआत करने का डर क्यों लगता है? सोचिए, जब आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे पेंटिंग या गिटार बजाना, तो अगर आप ये सोचेंगे कि पहली बार में ही आपको किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा बनना है, तो आप शायद कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आप अच्छे नहीं हैं और आप खुद को रोक लेंगे, ये सोचकर कि जब तक परफेक्ट नहीं बन जाते तब तक इसे करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स कम कर दें और बस एक छोटा सा डूडल बना लें या एक सिंपल धुन बजाने की कोशिश करें, तो आप शुरुआत कर लेंगे। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। बड़े टास्क को आसान कैसे बनाएं? जब हम किसी बड़े टास्क के बारे में सोचते हैं तो वो हमें इतना भारी लगने लगता है कि हम उसे करने की बजाय टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है और आप ये सोच रहे हैं कि इसे परफेक्ट होना चाहिए, तो आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है। नतीजा, आप टालते रहेंगे। लेकिन अगर आप बस पहला पैराग्राफ लिखने का टारगेट सेट करें, चाहे वो कैसा भी हो, तो आप काम शुरू कर पाएंगे। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी क्या है? पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म कई बार प्रगति, प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि परफेक्शन कभी भी एक झटके में नहीं आता। पहला ड्राफ्ट हमेशा खराब होता है, पहली कोशिश हमेशा औसत होती है, पहला कदम हमेशा अस्थिर होता है। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लें और खुद को अनुमति दें कि आप शुरुआत में औसत काम कर सकते हैं, तो आप इनर्शिया को हरा सकते हैं। एक्शन से ही मोटिवेशन आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले मुझे मोटिवेशन चाहिए, तभी मैं कोई काम शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में मोटिवेशन का जन्म एक्शन से होता है। यानी अगर आप बिना किसी मोटिवेशन के बस पहला कदम उठा लें, तो धीरे धीरे आपको खुद ही मोटिवेशन मिलने लगेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपको बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो बस 2 पेज पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको वर्कआउट शुरू करना है, तो बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो बस पहला पैराग्राफ लिखें। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, आपका दिमाग खुद ही आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। रिस्क लेने से डर क्यों लगता है? जब भी हम रिस्क के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में डर पैदा होता है। अगर हमने गलती कर दी तो? लेकिन सच्चाई यह है कि रिस्क सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि ग्रोथ का एक जरिया भी हो सकता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो उसे गिरने का रिस्क होता है। अगर वो सिर्फ इस डर से कभी कोशिश ही न करे कि वो गिर सकता है, तो वो कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब वो रिस्क लेता है, गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है, तो एक दिन बिना गिरे आराम से साइकिल चला लेता है। कैसे करे स्मार्ट रिस्क टेकिंग? रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठा लें। इसका मतलब यह है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी सिचुएशन को एनालाइज करें, फायदे और नुकसान को समझें, फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। जब आप इस तरह से रिस्क लेते हैं, तो आपके फेल होने के चांस कम हो जाते हैं और सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। निष्कर्ष, बस शुरुआत करें। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। जब भी आपको लगे कि किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, तो अपने स्टैंडर्ड्स कुछ कम कर दीजिए, अपने टारगेट को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और सबसे जरूरी, खुद पर परफेक्ट होने का बोझ मत डालिए। एक्शन से ही मोटिवेशन आता है। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, बस करें
और इनर्शिया खुद ही खत्म हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी ऐसी ही शानदार समरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुधार और सुधार का उद्देश्य संपादित भाषा को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है। हर पॉइंट को छोटे, आकर्षक और आसानी से समझने योग्य बनाया गया है। स्क्रिप्ट में एक नेचुरल फ्लो और कनेक्टिविटी डाली गई है ताकि वीडियो देखने वालों को पूरी स्क्रिप्ट एंगेजिंग लगे। कुछ मोटिवेशनल और कैची लाइंस जोड़ी गई है ताकि ऑडियंस वीडियो को अंत तक देखें। अब ये स्क्रिप्ट वीडियो में इस्तेमाल करने के लिए एकदम तैयार है। जोखिम उठाने की मानसिकता सफलता की कुंजी। जब आप छोटे छोटे जोखिम लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो आपके अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे आपका दिमाग असफलता को एक सीखने की प्रक्रिया मानने लगता है, न कि कोई डरने वाली चीज। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो जितने भी बड़े उद्यमी या नेता हैं, उन्होंने कभी न कभी कोई बड़ा जोखिम लिया है। अगर वे रिस्क लेने से डरते तो शायद वे आज उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। स्टीव जॉब्स ने रिस्क लिया और एप्पल जैसी कंपनी बनाई। एलन मस्क ने रिस्क लिया और टेस्ला और स्पेस जैसी कंपनियां खड़ी की। हर बड़ी सफलता के पीछे कोई न कोई जोखिम जरूर होता है। इसी तरह हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी अगर हम हमेशा सुरक्षित खेलते रहेंगे तो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने दिल की बात कहने से डरता है क्योंकि उसे अस्वीकृति का डर है तो वो कभी भी अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो रिस्क लेता है तो या तो उसे सफलता मिलेगी या फिर वो अस्वीकृति से कुछ नया सीख कर आगे बढ़ेगा। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। कई बार आप असफल भी होंगे, लेकिन यही असफलताएं आपको सिखाएंगी कि अगली बार चीजों को और बेहतर कैसे किया जाए। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे कई बार असफल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर असफलता से सीखा और अगली बार और बेहतर किया। अगर आप जोखिम से डरते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। इसे एक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखें। जब भी आपको कोई नया मौका मिले तो सिर्फ ये मत सोचें कि इसमें क्या गलत हो सकता है, बल्कि ये भी सोचें कि अगर ये सफल हो गया तो आपको कितना लाभ होगा। ये सोचने की आदत आपको सक्रिय बनाएगी और आप अपनी जिंदगी में अधिक अवसरों को पकड़ पाएंगे। रिस्क लेने के फायदे: क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है। जब आप किसी नए चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और नए समाधान ढूंढने पड़ते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप जोखिम उठाते हैं और उनसे सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। अधिक अवसर मिलते हैं। रिस्क लेने से आपको नई संभावनाएं मिलती हैं जो अन्यथा शायद आपके सामने ना आती। कैसे तय करें कि कौन सा रिस्क लेना सही है? स्थिति का मूल्यांकन करें। किसी भी जोखिम को लेने से पहले उसकी संभावित सफलता और विफलता का विश्लेषण करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। एक साथ बड़ा जोखिम लेने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। सीखने की मानसिकता अपनाएं। हर असफलता को एक सबक की तरह लें और उससे सीखें। जब भी आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जिसमें रिस्क हो तो सिर्फ डर की वजह से उसे ठुकराएं नहीं। सोच समझकर विश्लेषण करें और अगर आपको लगे कि ये जोखिम लेने लायक है तो इसे जरूर लें। हो सकता है कि ये आपका सबसे अच्छा निर्णय साबित हो और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। डोंट डू लिस्ट, समय प्रबंधन का एक स्मार्ट तरीका। अक्सर जब हम अपने दिन को प्लान करते हैं तो हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। इसमें वे सारे काम होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, लेकिन कई बार हमारा दिन समाप्त हो जाता है और हमारी लिस्ट के कई कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो हमारा ध्यान भटकाती है और हमें फोकस्ड नहीं रहने देती। इसी वजह से हमें सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं बल्कि एक डोंट डू लिस्ट अभी बनानी चाहिए। डोंट डू लिस्ट क्या है?
ये एक ऐसी सूची होती है जिसमें वे सारी चीजें होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हमारा ध्यान सही दिशा में रहे और हम उत्पादक बने रहें। उदाहरण, सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद करें। यह बहुत सारा समय बर्बाद कर सकता है। बार बार ईमेल या नोटिफिकेशन चेक करना बंद करें। यह आपकी एकाग्रता को नष्ट करता है। बिना योजना के बैठकों में भाग लेना बंद करें। यह आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। डोंट डू लिस्ट कैसे बनाएं? पहचानें कि आपका ध्यान किन चीजों से भटकता है। क्या आप हर छोटे ब्रेक में फोन चेक करते हैं? क्या आप अनावश्यक बैठकों में बहुत ज्यादा समय गंवाते हैं? लिखें कि आपको क्या नहीं करना है। इससे आपको स्पष्ट रूप से पता रहेगा कि किन चीजों से बचना है। इस पर ईमानदारी से अमल करें। डोंट डू लिस्ट के फायदे। ये आपको अनुशासित बनाती है। ये आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। ये आपको अनावश्यक तनाव से बचाती है। निष्कर्ष, हमारी जिंदगी में हर दिन कई सारे काम होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन कार्यों में उलझे रहते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं होते। अगर हम सही तरीके से अपनी प्राथमिकताएं तय करें और गैर जरूरी चीजों से बचें, तो हमारी उत्पादकता और संतुष्टि दोनों बढ़ सकती है। इसलिए जितना जरूरी ये तय करना है कि हमें क्या करना चाहिए, उतना ही जरूरी ये भी तय करना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि वे किसी भी काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब आप जानते हैं कि कौन सा काम प्राथमिकता में है, तो आप पूरी तरह उसी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बाकी चीजों को बाद में संभाल सकते हैं। बर्नर लिस्ट को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप इसे हर हफ्ते या महीने में रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती है। जो काम आज बैक बर्नर पर है, हो सकता है कि कुछ हफ्तों बाद उसे फ्रंट बर्नर पर लाने की आवश्यकता पड़े। इसलिए इसे समय समय पर अपडेट करना आवश्यक है। यह प्रणाली न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करती है। जब आपका दिमाग बार बार ये सोचने में उलझा नहीं रहता कि अभी क्या करना चाहिए, तो आप अधिक कुशल बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे अपनी दैनिक जीवन में छोटे छोटे निर्णयों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, तो उसे फ्रंट बर्नर पर रखें। वहीं यदि आप किसी नई किताब को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी समय नहीं मिल रहा, तो उसे बैक बर्नर पर रखें। व्यावसायिक जीवन में बर्नर लिस्ट का महत्व। ये तकनीक पेशेवर जीवन में भी अत्यंत उपयोगी साबित होती है। मान लीजिए कि आप एक उद्यमी हैं और आपके पास कई आइडियाज हैं, लेकिन सभी पर एक साथ काम करना संभव नहीं है। तब आप बर्नर लिस्ट बनाकर यह तय कर सकते हैं कि कौन सा आइडिया सबसे आवश्यक है और किसे बाद में एक्सप्लोर किया जा सकता है। बर्नर लिस्ट का असली जादू इस बात में है कि ये आपको अनुशासन सिखाती है और ये समझने में मदद करती है कि हर कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। जब आप ये समझ जाते हैं कि किन चीजों को प्राथमिकता देनी है और किन्हें फिलहाल साइड में रखना है, तो आपकी उत्पादकता और सफलता दोनों बढ़ने लगती है। इसलिए यदि आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना चाहते हैं और सही कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाना चाहते हैं, तो बर्नर लिस्ट को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है जो आपको स्पष्टता देगा और आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करेगा। निर्णय लेने की जटिलता से बचने के लिए सुपर स्ट्रक्चर निर्णय मॉडल। हमारी जिंदगी में हर दिन कई निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े। कई बार हम छोटे छोटे निर्णयों पर भी इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है और बड़े निर्णय लेने की ऊर्जा ही नहीं बचती। इसे ओवर एनालिसिस कहा जाता है और यह हमारी उत्पादकता और आत्मविश्वास दोनों को कम कर देता है। इसका सबसे अच्छा समाधान है सुपर स्ट्रक्चर निर्णय मॉडल अपनाना। यह एक संरचित तरीका है जिससे आप जल्दी और सही निर्णय ले सकते हैं, बिना अनावश्यक सोच विचार में फंसे। उदाहरण के लिए, सोचिए कि अगर हर बार आपको यह सोचना पड़े कि आपको सुबह क्या पहनना है, क्या नाश्ता करना है या किस ईमेल का जवाब पहले देना है, तो आपका दिमाग इन छोटे छोटे निर्णयों में ही उलझ जाएगा।
यही कारण है कि कई सफल लोग अपने रोजमर्रा के निर्णयों को सरल बना देते हैं। सुपर स्ट्रक्चर निर्णय मॉडल अपनाने के 3 मुख्य चरण। ऑटोमेशन। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें आप पूर्व निर्धारित कर सकते हैं। जैसे यदि आपको रोज ये सोचना पड़ता है कि आपको जिम जाना चाहिए या नहीं, तो इसे ऑटोमेट कर लें और सप्ताह के कुछ दिन निश्चित कर लें। निर्णय लेने के मानदंड तय करना। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आपके पास कुछ पूर्व निर्धारित प्रश्न होने चाहिए जो आपको सही विकल्प चुनने में मदद करें। जैसे, क्या ये निर्णय मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाता है? क्या इससे मेरा समय और ऊर्जा सही दिशा में लगेगा? यदि ये निर्णय गलत हुआ, तो उसका सबसे बुरा प्रभाव क्या हो सकता है? पिछले निर्णयों से सीखना। यदि आपने पहले कोई गलत निर्णय लिया था, तो उसका विश्लेषण करें कि गलती कहाँ हुई थी और अगली बार उसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और आप भविष्य में अधिक आत्मविश्वास से निर्णय ले सकेंगे। ऊर्जा प्रबंधन के लिए अल्ट्राडियन रिदम मॉडल। हमारी बॉडी एक प्राकृतिक लय के अनुसार काम करती है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहा जाता है। यह हमारी ऊर्जा के स्तर को पूरे दिन नियंत्रित करता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि सुबह के किसी समय आप बहुत ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक से थकान या ध्यान भटकने जैसा लगता है। ये अल्ट्राडियन रिदम का प्रभाव होता है। यदि हम इस प्राकृतिक ऊर्जा चक्र को समझकर अपने काम का शेड्यूल बनाएं, तो हम अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वे पूरे दिन एक जैसी ऊर्जा की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार काम करेंगे, तो उनका आउटपुट हमेशा एक जैसा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी हर 90 से 120 मिनट के चक्र में काम करती है, यानी लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें एक छोटे ब्रेक की जरूरत होती है। यदि हम इस प्राकृतिक चक्र के अनुसार काम करें, तो हम अधिक उत्पादक और कम थके हुए महसूस करेंगे। कैसे अपनाएं अल्ट्राडियन रिदम मॉडल? अपने ऊर्जा पैटर्न को पहचानें। ध्यान दें कि दिन के किन समयों में आप सबसे अधिक ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करते हैं और किन समयों में सुस्ती महसूस होती है। ऊर्जा के अनुसार कार्यों का निर्धारण करें। अपने उच्चतम ऊर्जा स्तर के समय सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य करें। जब आपकी ऊर्जा कम हो, तो हल्के कार्य करें, जैसे कि ईमेल चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना या योजना बनाना। नियमित ब्रेक लें। 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान टहलें, पानी पिए या हल्का स्ट्रेच करें। निष्कर्ष: यदि आप इन रणनीतियों को अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं, तो आप कम प्रयास में अधिक कार्य करने में सक्षम होंगे और आपका दिमाग अधिक ताजगी और स्पष्टता महसूस करेगा। चाहे वो बर्नर लिस्ट हो, सुपर स्ट्रक्चर निर्णय मॉडल हो या अल्ट्राडियन रिदम मॉडल, ये सभी तरीके आपकी उत्पादकता और मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये लेख कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और यदि ये उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार समरी के साथ।